बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज का जो व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ ये आज फ्राइडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इस व्लॉग को शूट करूँगी। मतलब जो वीकेंड होता है ना पूरा, वो मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगी कि जो खाया पकाया किचन में मेरे क्या हुआ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये कि आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और क्या, और जो कुछ करना होता है वो सारा कुछ आपने करना है, ठीक है? और वीडियो को देखना है। और आज मैं अभी जो है मैं बड़ा मज़े का सरसों का लस्सी वाला साग बना रही हूँ, उसके साथ मैं मकई की रोटी बनाऊंगी। और मैंने अभी अभी मक्खन भी निकाल के रख लिया था जो मलाई से बनाते हैं, तो वो भी मैंने बनाया है। और अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। फ्राइडे है, बच्चे जल्दी आ जाते हैं, तो मैं अभी काम शुरू करती हूँ, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। आजकल मौसम बहुत मज़े का हो रहा है, बारिशें हो रही हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चों को छुट्टियां बहुत ही सही टाइम पर हुई हैं। पहले हो रही थी दिसंबर के लास्ट वीक में होती थी और जब जनवरी का स्टार्ट होता था, बारिशें शुरू होती थी तो बच्चे स्कूल जा रहे होते थे। लेकिन शुक्र है कि इस दफ़ा ये चेंज हो गया है। फेडरल में तो बच्चों को छुट्टियां हुई हैं 3 जनवरी से, जो कि 18 जनवरी तक है, तो ये अच्छा है। अभी मौसम भी बारिश वाला ठंडा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ साग और लस्सी वाला। ये हमारा रिवायती ट्रेडिशनल साग बनता है, लस्सी वाला, जिसको कि मैंने साग को थोड़ा ग्राइंड कर लिया था, फिर उसको लस्सी जैसे हम बनाते हैं बेसन डाल के, उस तरह से डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। और इसको फिर ये काफ़ी देर हो गई अब पकते हुए। तो अब इसको यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगी तड़का। मैं मक्खन का ही लगा रही हूँ। मक्खन भी अभी मैंने आपको दिखाया है, ये भी मैंने मलाई को निकाल के रखा था। 2-3 दिन तो हो गए थे उसको मैंने झाग लगा के रखा था। आजकल आपको पता है सर्दियां हैं तो वो जल्दी जल्दी दही बनने में टाइम लगता है। तो फिर मैंने मक्खन भी निकाल लिया और अभी इसको लहसुन और अदरक, तो थोड़ा सा ज्यादा ही लहसुन और अदरक इसमें जाता है। साग में अदरक का टेस्ट मजे का लगता है। तो यहाँ पर अब मैं उसी मक्खन के साथ ही इसको लगा रही हूँ। ऑयल वगैरह और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला, उसी मक्खन के साथ इसको मैं तड़का लगाऊंगी। और फिर ये बस मज़े का, ये बहुत मज़े का बनता है। जो लस्सी है ना वो थोड़ा सा खट्टी होनी चाहिए। अगर जैसे आजकल दही ऐसे करते हैं कि मंगवा के 1-2 दिन बाहर किचन में रखा रहता है तो वो खट्टा हो जाता है, तो फिर उस साग में खट्टा खट्टा दही हो या इस तरह से लस्सी वाले साग में खट्टी लस्सी हो तो फिर मज़े का ये लगता है। और साग को मैंने बॉईल करते वक्त खूब सारी हरी मिर्चें डाल के बॉईल किया था, तो इसमें अभी मैंने कुछ भी बाकी फिर नहीं डाली। और नमक वगैरह डाल दिया था, बाकी जो भी अगर आपको कम लगे तो मिर्चें डाल दे। अब मैंने मक्खन निकाल लिया था। सर्दियों में ये होता है कि मक्खन को पानी को गर्म करके फिर उसको लस्सी में डालना पड़ता है, तो तब मक्खन निकलता है। और मैं सिंपल 2-3 मिनट में निकल आता है, हैंड जो बीटर होता है उससे ही किया है। ये मक्खन वगैरह मैं ब्लेंडर में नहीं बिल्कुल भी बनाती, इतना वो एक गंदा काम बन जाता है कि पूरा सब कुछ गंदा हो जाता है, फिर उसको वॉश करो, वो इतना मुश्किल लगता है। तो अभी ये मक्खन मैंने बना लिया था, फिर मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था ताकि ये ठंडा भी हो और इसका मैं जो जितना लस्सी या पानी शानी वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसको 2 दफा तो मैंने मतलब पानी में से निकाला है, ठंडे पानी में से। फिर अब ये मैं डिब्बे में डाल दिया और जो बाकी का बच गया इसको अलग से इस बाउल में डाल रही हूँ, ताकि जब ये अभी खाना जब खाएंगे तो उसके साथ फिर साग में डाल के जिसने भी खाना हो तो उसमें इस तरीके से फिर खा लेंगे। और इसके साथ से अभी ये सारा मैं साफ कर रही हूँ। और जो इस बॉल के अंदर लगा हुआ रह गया तो इसमें मैं थोड़ा सा ये जो साग पक रहा है ना इसको डाल के गरम गरम डालूंगी, ताकि इसके साथ से सारा मक्खन पिघल के तो वो फिर इसमें चला जाए। अब इसको ज़ाया थोड़ी ना करना होता है, ये घर का बना हुआ मक्खन एक तो साफ सुथरी चीज़ है और वैसे भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए इस तरह के खाने की चीज़ों को। उनको थोड़ा इस तरीके से वो कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको इसी तरह से फेंक दें धोने वाले बर्तनों में। वो जो साथ लगा हुआ है उसको इस तरीके से सारे को मैंने गरम साग डाल दिया तो वो पिघल के उसके अंदर मक्खन चला गया है।
और इसके साथ मैं बनाऊंगी मकई की रोटी। मकई का आटा आया हुआ था और खाला ने भेजा था, साग भी उन्होंने बना के भेजा था लस्सी वाला, और वो हम लोगों ने खा लिया था 2 दिन पहले। तो उसके बाद से फिर और दिल कर रहा था कि हो साग, तो फिर साग ले आए थे हम, और अब मैं आज लस्सी वाला ही बना रही थी। और मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे ही शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर अभी ये मकई का आटा है, इसको मैं गूंदूंगी इसकी रोटियां बनाने के लिए। और छाना मैंने नहीं है, मुझे बस ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा डाल दिया था। मुझे ये था कि बस ठीक है, बहुत रेशे वगैरह इसके बीच में ही रहे। तो यहाँ पर अब मैं इसको गूंदूंगी और फिर इसके बाद इसकी रोटियां बनाऊंगी। वैसे तो ये जो रिवायती तौर पे जैसे हम देखते थे ना बचपन में गांव में, या ऐसे जो घरों में हमारी अम्मियां या कोई ऐसे बना रही होती थी, खवातीन को देखते थे रोटियां, तो वो उसका एक बड़ा एक तरीका होता था जिस तरीके से वो इस मकई की रोटी को बनाती थी। हमें तो वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं तो नॉर्मली जैसे अभी इस आटे को गूंदा है ना, ऐसे ही करके और इसकी छोटी छोटी ऐसे बना लूंगी। लेकिन वो एक बड़ा अगर कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक कि मैं गांव गई या मैंने वहां पे किसी को बनाते हुए देखा, तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी कि वो कैसे मकई की रोटी को बेल के बनाते होते थे। तो अच्छा, जो चीजें हम उस वक्त उन चीजों को देखा होता है अहमियत नहीं देते, लेकिन वो ना कहीं हमारे होती हैं शऊर में, हमारे लाशऊर में बैठी हुई होती हैं वो चीजें, वो याद होती हैं। तो जब अपना करने का टाइम आता है ना, तो हम उन चीजों को फिर रिकॉल करते हैं कि हाँ वो कैसे कर रहे थे, कोई ऐसे कर रहा था। तो सोचते भी हैं और मतलब करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खैर वो तो प्रैक्टिस या वो चीजें वो करते रहते थे, रोज की रूटीन में होता था। जैसे सर्दियों में गांव में ये मकई की रोटी साग के साथ ज्यादा बनती है, तो दही के साथ, दूध के साथ, दूध में शक्कर डाल के उसमें डाल के खानी। तो अभी मैं तो इसी तरह से बस छोटी छोटी बना रही हूँ और थोड़ा थोड़ा घी लगा के, जैसे मकई के पराठे। और ये साग भी काफी देर पक चुका है, तैयार हो गया। और अब आज जुम्मा है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और अभी मैं इब्राहिम के लिए डाल रही हूँ क्योंकि उसको भूख लग रही है और उसको तो साग उसका मोस्ट फेवरेट है। और उसको था कि अब ये साग और मकई की रोटी के साथ ही, इब्राहिम, मैंने बहुत साग खाया था यही वाला मकई की रोटी प्रेगनेंसी में इब्राहिम की बार, तो इब्राहिम को बहुत पसंद है ये। और अब मैं उसको ये ऐसे रोटी जो है ना बीच में डाल के, इसको हम कहते हैं कि कूट के खाना, तो मैं उस तरीके से उसको करके दे रही हूँ। और गरम बहुत है, तो मैं हाथ से पहले करना चाह रही थी, लेकिन इतना गरम है कि हाथ जा ही नहीं रहा बीच में। तो इसलिए फिर मैं उसको ऐसे ही चम्मच से ही करके मिक्स करके दे रही हूँ। तो अभी इब्राहिम को दिया, फिर इसी तरह से रोटी साथ साथ बन रही है और सारे बच्चों को, और इसको इसी तरह से खाने का मजा आता है। ऐसे थोड़ी थोड़ी इब्राहिम को तो मैं अभी ऐसे करके दे रही हूँ, थोड़ी थोड़ी रोटी डालते जाएं और साग में ऐसे उसको मैश करके कूट के खाते जाएं, तो बहुत मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजे का खाना था आज का। लंच जो था ना, सही दिल खुश हो गया था। और बहुत मजा, मकई की रोटी, साग और साथ मक्खन, तो बहुत मजा आया। अच्छा, तो काम वगैरह मेरा सारा जब खत्म हो गया, तो अभी मैं साफ कर रही हूँ चूल्हे। और इसको मैं अभी थोड़ी देर इसी तरह से लगा के छोड़ दूंगी, तब तक मैं बर्तन धो लूंगी। और इतनी देर में जो है ना, ये जो कुछ थोड़ा बहुत जो गिरा होता है चूल्हों के ऊपर, ऑयल या कुछ ऐसी चीजें, तो फिर ये होगा कि उतनी देर में वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो मैं इसको फिर साफ कर लूंगी। अभी जितनी देर इसको लगा के छोड़ूंगी उतनी देर में बर्तन वगैरह धोऊंगी, बाकी किचन को सारा क्लीन कर लूंगी। और फिर उसके बाद जो है, अच्छा ये जो है ये तिल की चिक्की है, और ये पिंडी की तरफ ही कोई जगह है, सिखो के नाम से, कि सिखो पता नहीं, शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रही। तो ये वहां से मंगवाई हुई है, और काफी ज्यादा ये मंगवाए थे, तकरीबन 6 से 7 डिब्बे थे। तो ये देनी थी, मतलब बस ऐसे ही जैसे कोई स्पेशलिटी किसी जगह की होती है, तो कोई जानने वाले गए थे तो वो लेकर आए थे।
तो अब यहाँ पर जहाँ जिसको देनी थी तो मैं उस हिसाब से इसमें ये जो इन 7 बैग्स थे इसके अंदर डाल के रख रही थी, ताकि फिर इनको यहाँ से मैं उठा लूँ, चीज़ों को समेट लूँ। वैसे ये आजकल सर्दियों में ये चीज़ें खाई भी जाती हैं और ये तिल बहुत अच्छे होते हैं। तिल की चिक्की घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी की थी पहले, काफ़ी पहले की मेरी वीडियोस में भी मौजूद है। अभी दोबारा मैं सोच रही थी कि बना के रखूंगी तिल की, मूंगफली की, और लेकिन अभी ये इतनी काफ़ी सारी आ गई थी कि अब तो मुझे लगता है बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अभी मैं आपको ये एक डब्बा खोल के दिखाना चाह रही थी कि अंदर से ये कैसी है। अच्छा, ये जो है ना, ये गुड़ के साथ नहीं बनी हुई, ये चीनी के साथ बनी हुई है। और डब्बा मैं खोल रही थी, वैसे तो खुल जाता है, पता नहीं कैमरे के आगे डब्बे ने भी खुलने से इनकार कर दिया। तो ये देखें, ये इस तरह से होती है, और ये इसके ऊपर थोड़ा सा ये लगा होता है किशमिश, नारियल वगैरह, और बाकी ये इस तरह से होती है। मतलब जो रेवड़ी होती है ना, उससे डिफरेंट होती है ये। तो अब जो है ये है हमारा जी रात का टाइम, और रात को अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जियों वाले चावल मिक्स, आलू, मटर, गाजर, और साथ मैंने इसमें चिकन भी डाला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो इस तरह से था कि जैसे होती है ना विंग्स वगैरह, वो वाली बोटियां थी, तो वो मैंने ऐसे डाल दी थी कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, यखनी निकल के, तो बीच में उसका टेस्ट आ जाएगा थोड़ा सा। वैसे मैंने बनाने सब्जियों वाले ही थे, डालना नहीं था चिकन, लेकिन बच्चों का आपको पता है ना, बच्चों ने जरूर पूछना होता है कि उनको ये होता है कि बस हो जरा चिकन ही हो उसमें राइस में, तो फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। वैसे ये सर्दियों में सब्जियों वाले चावल बहुत मजे के लगते हैं। सर्दियों का भी अपना ही मजा है ना, कितने मजे मजे के खाने हम एंजॉय करके खाते हैं, खाने का मजा ही सर्दियों में आता है। और अभी यहाँ पर मैं डाल रही थी। अच्छा, मैं आज ये चाह रही थी कि ये थोड़ा सा नरम नरम से चावल बने, मुझे वो पसंद है। ये जो सब्जियों वाले चावल हो गया, पुलाव हो गया, तो मुझे वो उस तरह के पसंद है, जैसे थोड़ा गल नहीं जाते। लेकिन ये अभी उस तरह जैसे मैं चाह रही थी उतने नहीं गले थे, लेकिन बहरहाल मजे के बहुत थे। अच्छा, एक तरफ अभी मेरा बन रहा है सूप, दूसरी तरफ मेरे रुमाल पक रहे हैं रोटियों वाले, और पहले मैंने सारे वाइट वाइट पका लिए थे, यानी कि वो धोने के लिए जो सर्फ डाल के रखते हैं ना चूल्हे पे, ताकि वो स्टेन वगैरह अच्छे से साफ हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने कलर डाले थे सारे, और पक पक के बहुत देर हो गई थी। तो अभी मैं उनको उतार लूंगी, क्योंकि जब एक साइड पे चूल्हे पे कोई और चीज रखी हो और दूसरी पे ये, तो मुझे ऐसी कोफ सी होती रहती है कि बस अब इसको उतार दूं। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने उस दिन आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर की थी, तो वही सेम सूप आज मैं फिर बना रही हूँ। आज मैं इसमें दलिया नहीं डाल रही, बगैर दलिये के बना रही हूँ, और वही रेसिपी जो है ना, जो आपको मैंने बताई थी, सेम वही रेसिपी है, कोई इसमें चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि इसमें आज मैंने जौ का और उसका गंदम का दलिया नहीं ऐड किया। और अभी यहाँ इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, 3 लीटर के जितना पानी, और आज गैस भी कम है, तो बस वो खुद ही हल्की आंच पे अभी ये पकता रहेगा। ठीक है, सूप पक गया, तो उसमें से मैंने जो हड्डियां और बोटियां बाहर निकाल रही थी रेशे करने के लिए, और अब उसके अंदर मैं मजीद पानी डाल रही हूँ कि फिर जितना पानी चाहिए, क्योंकि वो काफी देर पकता रहा है। और उसमें चिकन मैंने तकरीबन 1.25 किलो के करीब डाला था, और वो फिर मतलब काफी ज्यादा टाइम पकता रहा है। तो अब उसके अंदर मैंने मजीद पानी ऐड कर दिया है, और बोटियां निकाल ली हैं रेशे करने के लिए। दूसरी तरफ बन रही हैं मैक्रोनी, उसके अंदर डाले मैंने सॉसेजेस पहले तो डाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर शिमला मिर्चें, गाजरें और बंद गोभी, और ये मैंने सज्जल से कहा था कि मुझे काट के दो सब्जियां, तो उसने शिमला मिर्चें इतनी बड़ी डाली हैं, वो स्पैगेटीज के हिसाब से जैसे लंबी लंबी। तो अभी यहाँ मैं साथ साथ उनको भी छोटा कर रही थी कि ये बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी काट दी हैं, तो इसीलिए ये बीच में जो गोभी के पत्ते और ये भी बहुत मतलब बड़े बड़े काटे हुए थे, तो मैं थोड़ा उनको छोटा कर रही थी। तो यहाँ पर साथ साथ बस अब सूप भी बन रहा है और मैक्रोनी भी बन रही हैं। इसमें अभी ये इसी सूप में से चिकन काफी ज्यादा था, तो मैंने थोड़ा सा चिकन जो है ना वो भी, उसकी बोटियां भी इसके अंदर डाल दी हैं। वैसे इसमें मैंने सॉसेजेस डाल दिए थे, लेकिन वो चिकन की बोटियां भी मैंने डाल दी हैं। और इसमें नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ। बस सब्जियों को तो इतना ज्यादा
कुक। अच्छा, यहाँ पर पता है क्या हुआ कि मैं बॉटल के साथ जैसे ही सोया सॉस डालने लगी हूँ ना, वो एकदम से पता नहीं क्या हुआ है, उसका ढक्कन क्यों वो मुझसे इतना ज्यादा उसके अंदर चला गया था। और इतना फिर वो मतलब हर चीज की एक लिमिट होती है ना, अगर आप किसी चीज को ज्यादा ऐड कर देते हैं तो वो उसका टेस्ट ही जो है वो बिल्कुल खराब सा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था। और यहाँ पर बस अब ये बन चुकी है, चिली सॉस डाला है, सोया सॉस डाला है, और इसको अब मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी। और ये देखें, ये सूप के लिए जो बोटियां, ये रेशा रेशा, ये मैंने आमना को करने को दी थी, और आमना ने ऐसी रेशा रेशा की हैं कि पता नहीं, वो बिल्कुल बारीक बारीक उसके ऐसे रेशे उसने किए हुए थे जैसे लग रहा है हलवा बन गया है। अब वो मैंने डाल दिया, और बाकी ये फिर इसमें मजीद काली मिर्चें, जो जीरे का पाउडर, वो भी डाल दिया है। और ये तकरीबन चिकन काफी ज्यादा था, इसलिए 1.25 किलो 1.5 किलो के जितना था, लेकिन पानी उतना ही है, 3 लीटर का ही, मतलब उसी तरह से मैंने बनाया था। और ये पहले भी 2-3 दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये आज फिर मैंने आपसे कहा ना कि आजकल ये बहुत बन रहा है, क्योंकि आजकल बच्चों के गले खराब, उनको नजला जुकाम की शिकायत, ये चीजें हो रही हैं। तो फिर ये सूप बनाओ तो थोड़ा ये होता है कि गले में दर्द हो रहा है तो गले की ठकोर हो जाती है, और पीते हैं। अच्छा, और सबसे अच्छी बात यह है कि ना, अगर इसमें देसी मुर्गी हो तो फिर तो बस मतलब फिर तो आपके ना मजे ही हो जाते हैं, कि बहुत ही मजे की है फिर तो बात। तो अच्छा जी, ये है अब नेक्स्ट मॉर्निंग, इतवार का दिन, और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। और अब इस वक्त टाइम है तकरीबन 11 से 12 बजे का टाइम है, और मैं पराठे बना रही हूँ। और पराठे अभी मैंने सबसे पहले बना लिए हैं। अब ये जो इसका शेल्फ वगैरह होता है, वो ये मैं आपको दिखाया था ना कि ये ब्रश, ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके साथ इस तरीके से जितना भी ये जो खुशका गिरा होता है, इसको मैं निकाल के और फिर वो जो छान बुरा होता है उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अभी कल गए थे हस्बैंड मेरे एबटाबाद, तो वहां से ये जो होते हैं ना कबाब, चपली कबाब वहां के फेमस, उसका मसाला ले आए थे बनवा कर। और ये तकरीबन नहीं है, ये 2 किलो ही है, और इसको भी मैंने डाला है। और साथ साथ इसके मैं बनाऊंगी कबाब। पराठे मैंने इसलिए पहले बना लिए कि मैं तवे पे ही इसके कबाब बनाऊंगी, और ये बस इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ये बना हुआ है सब कुछ, सिर्फ मैंने इनको फ्राई करना है, और इसके अंदर कुछ नहीं। और इसकी ये इस तरीके से पतली पतली से करके इसकी टिकियां बनाई जाती हैं। और ये फिर इस तरह से थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, और ऐसे हाथ की मदद से प्रेस भी कर रही हूँ, और ये पक जाता है, मतलब जल्दी बन जाते हैं। इसके अंदर चर्बी इतनी ज्यादा होती है कि अभी जितना ऑयल मैंने डाला है ना, मैंने कबाब फ्राई भी कर लिए, तब भी ये ऑयल जो तवे पे ही उतना ही रहेगा। और इसका कोई ऐसा नहीं होता कि आपने कोई गोल गोल टिकिया पूरी बनानी होती है, इस तरह की नहीं, इसकी टिकिया ऐसे ही बनती हैं, ऐसी ही होती हैं। और जो वहां पे बनाए जाते हैं ना, उनमें ये चर्बी ही बहुत ज्यादा होती है, ये उसकी वजह से बाइंड हुए होते हैं। वो कोई आटा शाटा अंडा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डालते। ये जो मानसेरा एबटाबाद की तरफ के जो चपली कबाब है, ये मैं उनका बता रही हूँ आपको। पेशावर की साइड पे जाएं तो उसमें अंडा डला हुआ होता है। मजे का नाश्ता था, चपली कबाब पराठे के साथ मैंने अपने लिए रोटी बनाई है, और बहुत ही मजा। मेरी आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर की है, और ये मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था फ्राइडे से, और फ्राइडे सैटरडे संडे की रूटीन आपके साथ शेयर की है, वीकेंड का व्लॉग था। अगर आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इसी के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत, तो मैं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।